आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क की शुमाल मशरिक की रियासत नागालैंड में सनीचर के रोज अचानक बड़ी खबर आई, जहां फायरिंग और तशद्दुद में 14 अफराद हलाक हो गए। मुल्क के शुमाल मशरिक से आमतौर से इस तरह की खबरें कम आती हैं, इसलिए इस पर लोगों में तशवीश पैदा हो गई, क्योंकि इस वाकये में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ही 13 आम शहरियों पर फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस वाकये पर नागालैंड समेत आज पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा हुआ। इस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना गोलीबारी में हुई हलाकतों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इसकी जांच के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और सभी एजेंसियों से यह यकीनी करने को कहा गया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा ना हों। तो उधर अपोजिशन ने इस मामले पर मरकजी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के वक्त में आम शहरी और ना ही सिक्योरिटी जवान कोई भी महफूज नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर नागालैंड में जिस तरह का वाकया हुआ है, इसे बड़ी चूक और भूल कहा जाए या इस तरह के वाकये पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खुद वहां के वजीर आला ने नागालैंड से अफसपा हटाने की मांग की है मरकजी सरकार से। और इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में उनकी जो जिम्मेदारियां होती है उस पर हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जीजे सिंह साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, खालिद इबादुल्ला जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल के टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आलोक शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत दुख भरा वाकया नागालैंड में और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की सर खबरें आती नहीं है, जहां पर 14 लोगों की जान चली गई और 14 में 13 लोग आम शहरी और इसके अलावा एक सिक्योरिटी जवान। देखिए, ये बिल्कुल दुखद घटना है और इस घटना की वहां के जो ग्रामीण लोग गए और उनकी हत्या हो गई एक तरीके से, या जिस कारण से हुई। आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो शहर है मौन करके जो जिला है, ये म्यांमार के बिल्कुल छटा हुआ जगह है और बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पर अफसा लगा हुआ है और सेना के कंट्रोल में है। और उसमें कल जब ये घटना हुई है तो उनको पहले वार्निंग दी गई, उनकी गाड़ियां नहीं रुकी, तो इनको लगा कि ये लोग ऐसा तो नहीं है कि म्यांमार से आतंकवादी या कोई लोग घुसते हुए चले आ रहे हैं। 3 बार वार्निंग देने के बाद भी जब वो नहीं रुके तब ऐसा लगा कि ये लोग शायद आतंकवादी लोग हैं और उसके ऊपर गोलीबारी हुई और उनकी डेथ हो गई। बाद में जब पता चला कि ये कौन लोग हैं तो पता चला कि वहां के गांव के लोग थे, लेबरर्स थे और वो जा रहे थे। इस तरीके की घटना ये बहुत एक हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि सेना की गलती है जो उन्होंने प्रॉपरली देखा नहीं है, और वहां की पुलिस ने भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने सदन में सबके सामने बताया है कि वो एक पहचान की गलती थी। पर इसको जो लोग पॉलिटिक्स की तरीके से ले रहे हैं, राहुल गांधी जी की जानबूझ के मारा जा रहा है, ऐसा सेना क्यों करेगी अपने देश के, अपने जवानों के बीच में, अपने जिनके लिए वो बॉर्डर के ऊपर उनकी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है, उसको कैसे मारेगी? तो ऐसी कोई गलती हो गई है सेना से तो उसकी स्पेशल एसआईटी बनाई जा रही है, उस पर चेक किया जा रहा है। जिन लोगों ने गलती हुई है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सेना के जो रूल है। और इसमें क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आऊंगा। हालांकि बीजेपी ने और इसके अलावा आज अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये एक गलती और चूक है जिसकी वजह से हुआ, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, क्योंकि इंसानी जानों का मामला यहां पर है। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला साहब, टीएमसी के एक डेलीगेशन ने बाकायदा जो लोग मुतासिरीन हैं उनके घर वालों से जाकर मुलाकात की है। अब इस मुलाकात को क्या समझा जाए? क्या टीएमसी अब मौके का फायदा उठाना चाह रही है, इस पर सियासत कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे माफी चाह ले रहा हूँ कि मैं अभी कार में हूँ, मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अवस्थी साहब कह रहे थे कि आतंकवाद समझकर इनको मार दिया गया। अरे भाई, भारत के जितने लोग सब इनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं।
ये क्या किसान इनको आतंकवाद नजर आ रहे हैं? मेघालय के आम जनता आतंकवाद नजर आ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब, ये इनका क्या सोच है और किस तरह से ये लोग हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज अगर आम आदमी, हिंदुस्तानी एक आम आदमी को आतंकवाद समझकर मार दिया जाएगा तो कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी नागरिक भारत का सेफ नहीं है। बात रही दूसरी बात, वेस्ट बंगाल में मार दिया। दूसरी बात उनको चुप रहने है। ममता जी ने क्या किया? इनको बोलिए सुनो और थोड़ी सी सभ्यता लाने बोलिए। हम इनको आप ऐसी बातें बोलोगे तो ऐसे सुनोगे। में उतर गए तो मैं इनसे कहूंगा कि बोलोगे सभ्यता ग्रामीणों की मृत्यु हुई है, आप पॉलिटिक्स बोल रहे हो। मैं आपके लाशों की राजनीति करते हो आप लोग, आप और आपकी ममता दोनों बीच में आपको। चलिए ठीक है, मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आऊंगा क्योंकि खालिद इबादुल्लाह इस वक्त रास्ते में गाड़ी पर है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है। मैं आऊंगा खालिद इबादुल्लाह साहब, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मेरे साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, चाहे आम शहरी की बात करें या सिक्योरिटी जवान की बात करें। अब राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह लिया जाए, क्योंकि बीजेपी कह रही कि इस तरह के दुखद वाकये पर अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस जो है वो सियासत कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए इस देश में। हमारे सिविलियन मरे, हमारे जवान मरे, अपोजिशन को क्या अधिकार है कि वो सवाल पूछे? मोदी जी है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो ही रहा है। मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल को थोड़ा सा लज्जा आनी चाहिए। 2014 के बाद केवल नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की 10 घटनाएं हो गई। सवाल आज भी विपक्ष है कि विपक्ष सवाल क्यों पूछ रहा है। 2018 में असम में बंगाली स्पीकिंग लोगों को 5 लोगों को सरेआम मार दिया गया। 2019 के अंदर मई में उल्फा के लोगों ने 2 एसएसबी के और 12 सिविलियंस को मार दिया। सीए का 12/1/2019 को तमाम लोग मारे गए। 26 जनवरी को आपको पता होगा 2020 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मणिपुर, असम, अरुणाचल में 22 ऐसी घटनाएं हुई। 22 सितंबर को असम राइफल्स के साथ ऐसा हुआ जिसमें 4 जवान उनके पीएलए ने मार दिए। 26 जनवरी को असम और मिजोरम की दोनों फोर्सेस भिड़ गई। लेकिन ये कपटी राष्ट्रवादी जो लोग हैं, ये नकली राष्ट्रवादी जो लोग हैं, इनको अभी भी ये लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। पिछले 7 साल में 10 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। देश के गृह मंत्री ने गलती मानी है पार्लियामेंट में। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस गाइड वहां का लोकल पुलिस नहीं ली, वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर था। ये अफसा के ऊपर आवाज उठ रही है। इनके दोनों जो मुख्यमंत्री, इनके जो सपोर्टेड सरकारें हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। आज हालात ये है कि इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे कि सरकार और फोर्सेस के खिलाफ जनमानस बन रहा था, ऐसा ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में बन गया है। आप देखिए मेघालय में, नागालैंड में, तमाम जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इनको कोई लज्जा नहीं आती है। ये अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इस पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु क्या बात कर रहे हो? क्या इस तरह के वाकयात पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जैसे कि आपने कहा कि अपोजिशन को सिर्फ सियासत दिखती है, लेकिन जब इस तरह के वाक्य होंगे, और पहला इस तरह का वाक्य नहीं है। आलोक शर्मा जी ने बताया कि पिछले दिनों से आप देख लीजिए कई इस तरह के वाक्य हो चुके हैं, आमने सामने बॉर्डर पर कशीदगी हो जाती है, तो सवाल तो पूछा जाएगा अगर इस तरह के वाक्य होंगे। सवाल पूछिए, सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसी पार्टी जो विचारहीन हो गई है, वहां पे ग्रामीणों की हत्या हुई है, हत्या के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। सेना ने मान लिया अपना कि हम लोग पहचान नहीं पाए। गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दे दिया आके, और ये कहा कि हमारी जो सेना है वो पहचान नहीं पाई, और पुलिस ने फिर एफआईआर भी कर ली उसके अगेंस्ट पे। उसके बाद भी राजनीति कर रहे हो। आपको लाशों पे राजनीति करना यदि अच्छा लगता है तो आप ये कैसी बात करते हैं? हमको मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से राजनीति करने से चलेगा क्या? सुनिए, सेना जहां पे आप राहुल गांधी को याद क्यों कर रहे हैं? इसमें राहुल गांधी का क्या याद करने का क्या मकसद है? स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी ने, जो स्टेटमेंट दिया उस पर बात कर रहा हूँ। म्यांमार के बॉर्डर पे सेना 24 घंटे और 365 खड़ी रहती है। आप लोग कोई भी आदमी म्यांमार से ना घुस पाए। आपके और आपकी सरकारों ने कुछ, अरे आप लोगों को हिंदुस्तान की कोई भी घटना होती है, हिंदुस्तान की कोई भी घटना होती है, हिंदुस्तान की कोई भी घटना होती है तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर
आप मनमोहन सिंह तक खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस का ही नाम लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा शौक है कांग्रेस का नाम लेने का। आपको अपने किए कराए पे आपको बस विश्वास नहीं है, भरोसा भी नहीं है। आप लगता है मैं कमांडर जीजे सिंह साहब के पास आऊंगा। आखिर इस तरह की इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जिस तरह से आज होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि पहचान न होने की वजह से या गलती से इस तरह का कदम उठ गया और इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या ये इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है या हमारी सिक्योरिटी इस दौर में बहुत अपडेट दौर में और मॉडर्न दौर में हम लोग जी रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरह की गलती हो जाती है तो इस पर सवाल उठते हैं। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत तजुर्बा आपको रहा है, फील्ड में भी आप रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कितनी गुंजाइश रही? क्योंकि पुलिस की गाइड भी दी जाती, जो लोकल पुलिस होती है उसकी तरफ से एक गाइड भी मिलती है सिक्योरिटी जवानों को, या इस तरह के जो वाकये होते हैं उसमें वार्निंग दी जाती है और उसके बाद इस तरह का कदम उठाया जाता है। आपको सर क्या लगता है कि गलती कहां पर हुई है? देखिए, अभी आपको ऐसे मामले के अंदर दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा जी। पहली बात ये होती है कि जो वहां पे दौर चल रहा है, वो दौर जो है उसके अंदर हमारे पहले जो आर्मी कैंप थे, जहां जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनके ऊपर काफी अटैक हुए हैं। खास करके ये जो NSCN है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की खलप ग्रुप जो है, इस ग्रुप ने काफी घातक जो है हमले किए थे। और जैसे कि बहुत ही रिसेंटली आपने वो वाकया भी सुना जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी साहब जो थे वो शहीद हो गए, उनकी वाइफ और उनके बच्चे और उनका जो बॉडीगार्ड था, और कुछ लोग मारे गए थे। तो ऐसे हालात के अंदर एक टेंशन का माहौल चलता है और टेंशन का माहौल है भी वहां। दूसरी बात ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं जहां पे एक टेरर ग्रुप हो, जहां एक सेपरेटिस्ट ग्रुप हो, जहां दुश्मन खड़ा हो, वहां पे हमें एक चीज ख्याल रखनी चाहिए कि इसके अंदर रीटेक नहीं होती। इसके अंदर ऐसे नहीं होता कि जैसे पिक्चरों के अंदर अगर कोई सीन ठीक नहीं होता तो डायरेक्टर कह देता है कट और उसके बाद उसको दोबारा किया रीटेक हो जाता है। जी, रीटेक ली जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आर पार की लड़ाई होती है, जहां तो वो मार के चले जाते हैं, जहां आपको शहीद होना पड़ता है, जहां आप उनको ले लेते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जनाब इनसे पूछिए इनके डायरेक्टर कौन थे करने दिए जो आम नागरिक को गोली चलाकर मारा गया है? इसके डायरेक्टर कौन है? हालात के अंदर ये कौन बोल रहे हैं यार? नहीं, मैं खालिद इबादुल्लाह साहब आ रहा हूँ। खालिद इबादुल्लाह साहब मैं आ रहा हूँ। मैं जीजे सिंह साहब एक सर सवाल और, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सेंसिटिव वो एरिया है जहां पर ये वाकया हुआ है, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि एक आम सिटीजन में और इसके अलावा जो टेररिस्ट हैं या जो दहशतगर्द हैं, उनमें तो सर एक फर्क नजर आएगा ही। आप कह रहे हैं, इसके अंदर ही मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बहुत प्रेशर था आफ्टर कर्नल त्रिपाठी साहब जो थे और उनकी फैमिली मारी गई, कि आप इस घटनाओं को रोकें। और इंटेलिजेंस चुप तो हुई है, ये तो देखिए होम मिनिस्टर जब कह रहा है जिसके नीचे सब इंटेलिजेंस काम करती है, अगर वो मान रहा है तो कुछ इंटेलिजेंस के अंदर वहां पे चूक हुई है और इन्होंने गलती से जो लोग उस रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर जो मार से लग रही है, उसकी रोड के ऊपर आते हुए लोग जो गा बजा रहे थे मेरे ख्याल में, और उनके ऊपर फायर कर दिया। इंटेलिजेंस की नाकामी तो इसमें दिखती है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु, और बात जी जरूरी है। जी सर, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। वो ये है कि इस एरिया के अंदर चाइना का वेपन जो है, जैसे एंटी टैंक मिसाइल हुई, मशीन गन्स हुई, राइफल्स हुए, AK-47 हुए, काफी मात्रा में इनका यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए चूक तो हुई है, ये तो मानी जाएगी, गलती है। सिचुएशन और वो जो रीजन है बहुत सेंसिटिव है, इसमें तो दो राय नहीं है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी
खुद नागालैंड के सीएम ने कहा है कि अफसपा को अब वहां से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। नागालैंड में पीस है, किसी तरह की के हालात जो है वो गड़बड़ नहीं है, तो ऐसे में अफसपा को सेंटर हटाए। देखिए, इसमें एक ही चीज कहूंगा कि अभी वो जो बॉर्डर्स हैं वो प्रॉपरली सील नहीं हुए हैं इतने, और वो जो एरियाज है उसके अंदर प्रॉपर सीलिंग का जब तक बिल्कुल 100% वहां से म्यांमार से लोग इंडिया में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है उसको चाइना जानबूझकर डिस्टर्ब करना चाहता है। और बहुत समय के बाद आपने देखा होगा 70 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं कि नागालैंड एक बहुत डिस्टर्ब एरिया था और पूरा डिस्टर्ब इस एरिया था, बहुत मुश्किल में ये जाके इसको शांत कराया गया है। मेरे को लगता है कि यदि शांति का समय अभी और चाहिए, अभी और दो तीन साल और चाहिए, जब वो बॉर्डर पूरा प्रॉपर्ली टेक्निकली सील ना हो जाए। इनका बुखार कब उतरेगा? ये कांग्रेस का और अपोजिशन पार्टी का सरकार चला रहे हैं, सिक्योरिटी इनके है, इंटेलिजेंस इनका है, और वही कांग्रेस की रोना रहते हैं। अपोजिशन के टीएमसी के लीडर है, खालिद बादुल्ला बोल रहे हैं। ये टीएमसी आप बीच में बोले थे पसंद नहीं है, ये आधे हिंदुस्तानी है और आधे देसी लोगों को साथ बात करते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये बीच में नहीं हटाना चाहिए, बीच में बोल रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप कहिए, आपको समय दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी और समय लगेगा 2 से 3 साल, बादल को 100% सीज कर देंगे, फिर इसको हटाया जाएगा। नहीं, लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सवाल ये उठता है कि अगर अपोजिशन कोई सवाल करता है, अपोजिशन कोई सवाल उठाता है, तो देखिए, अब अपोजिशन कोई भी सवाल उठाता है, उसका काम है सवाल उठाने का, पर कम से कम लाशों पे राजनीति ना करें। सेना से गलती हुई है, होम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद नहीं समझ में पा रहे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब लोग वैचारिक हिंसा से चले गए हैं, ये विवेकहीनता से नहीं है, ये अनुभव नहीं। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि मैं खालिद बादुल्ला साहब आ रहा हूं। कितनी गलतियां करोगे? 700 किसानों को मार डाला। अरे लो, आप किसानों पे आ गए, मुझे लगता है उस पे बात करो। हमने गोली चलाई थी क्या किसानों के लिए? क्या बात कर रहे हो? गलतियां कितने करोगे आप? किस बात की गलती है? आपने कहा गलती हो गई है, ममता जी को आंसू भी नहीं, आपने कहा गलती हो गई है। एंकर महोदय नहीं, आपने कहा गलती हो गई, इसलिए मैं कहा कि गलतियां कितनी करोगे? किसानों के लाश पे राजनीति कर रहे हो आप मेघालय। मैं खालिद बादुल्ला, देखिए किसान, ठीक है, किसान एक इशू है, लेकिन उस पर हम बात नहीं कर रहे। अब मैं आता हूं खालिद बादुल्ला से, मैं आ रहा हूं आलोक शर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आज लाशों पर भी सियासत हो रही है। देखिए, सियासत लाशों के ऊपर आज तक किसने की है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अगर हमारे सिविलियंस मारे जाएं, जवान मारे जाएं, और उसके बाद भी विपक्ष चुपचाप बैठा रहे, तो मुझे लगता है बीजेपी चाहती है कि विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। अब मुद्दे की बात कर आते हैं। एक बार फायरिंग नहीं, 2 बार फायरिंग हुई। एक पहली फायरिंग में 8 लोग मारे गए, दूसरी बार कुछ समय के बाद फिर फायरिंग हुई, इसमें 6 लोग मारे गए। ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस शूट होती है, क्योंकि जो कोवर्ट ऑपरेशन होता है इस तरह का, उसमें मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर की कहीं ना कहीं सहमति ली जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है, और उसके अंदर लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। ये गलती नहीं, ये मर्डर है, बिल्कुल। और तभी एफआईआर अगर आर्मी के ऊपर हो रही है और बीजेपी के लोग खुश हैं उसमें, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि बीजेपी किस देश में खुश किस बात पे? कौन खुश है? दूसरी चीज, अरे आप तो बार बार कह रहे हैं अपोजिशन सवाल क्यों कर रहा है? अवस्थी जी आ रहा हूं, अवस्थी जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, क्यों आलोक शर्मा जी किसी के बीच में नहीं बोल रहे जी, बात पूरी कर लीजिए। देश के गृह मंत्री ने बयान दे दिया, अरे कोई एहसान कर दिया क्या? देश के गृह मंत्री एक दूसरे वाले जो है वो तो अपने बेटे की जमानत कराने पे घूम रहे हैं। जो बड़े वाले साहब हैं, बड़कू साहब, वो पूरी तरह से देश में किस तरह के बयान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे केवल ये बताइए, केरल में हथनी की मृत्यु होती है, वो भी दुखद थी, पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ जाती। यहाँ 15-15 सिविलियन एक झटके में मर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपोजिशन सवाल क्यों पूछ रहा है? याद होगा ना केरल की हथनी वाला मैटर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है आज, हालत कैसी है, आप लोगों को सबको देखा होगा। अभी एक वो मेजर कर्नल साहब थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ फौजियों का, वो करते वहां आर पार होता है। अरे भी कौन सा आर पार हो रहा था? क्या क्रॉस फायरिंग हो रही थी वहां पर? क्या क्रॉस फायरिंग होने के बाद वहां पर हुआ है? कौन सा आर पार हो रहा था?
ये तो पूरी तरह से इस सरकार का फेलियर है। गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अभी बीएसएफ के रूल्स रेगुलेशंस में चेंज कर दिया। ठीक है, मैं जीजे सिंह साहब आ रहा हूं। जी जी 50 किलोमीटर तक अंदर कर दिया उसका एरिया, क्यों कर दिया भाई? अभी तो आप कह रहे हैं इतनी मजबूत सरकार है। फिर बात आई अभी आपने पूछा एक्स्ट्रा के ऊपर। 2019 में जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो हमने कहा कि एक्स्ट्रा जो है वो पुराना कानून है और बहुत जगह वहां पर ठीक हुई है सिचुएशन, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। तो पूरी बीजेपी चढ़ गई, क्योंकि तो राष्ट्रवादी लोग हैं, बाकी पूरा देश तो देशद्रोही है। अभी उन्होंने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग की बात की। बॉर्डर फेंसिंग का काम पिछले 5 साल से रुका हुआ है। अवस्थी साहब थोड़ा सा पढ़ लिख लिया। ठीक है, जीजे सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। ठीक है जीजे सिंह साहब, सर जो यहां पर सवाल उठाया आलोक शर्मा जी ने, और इसके अलावा कि बॉर्डर का एरिया है, इस तरह के हालात के कितने चांसेस रहते हैं वहां पर? देखिए, ये जैसे ऑपरेशन होते हैं, इसके ऊपर जो उस टाइम मौके ऊपर कमांडर होता है, जो इंचार्ज होता है उस टुकड़ी का, जिसने एक्शन लेना था, उसकी परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आर्मी टेररिस्ट होते हैं या जो ऐसे ग्रुप होते हैं, वो कोई अलग से दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल आम सिविलियन लगते हैं। अगर जैसे हम कश्मीर के अंदर देखते हैं कि अचानक हमारे फौजियों के ऊपर जो है वो फायरिंग कर देते हैं, उनको मार देते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी रिवर्स सिचुएशन होती, वो मार के चले जाते, तो क्या फिर इसके ऊपर ऐसा बवाल, पॉलिटिकल माइलेज तो निकालने की कोशिश कोई ना करता। ये जैसे हमारे होम मिनिस्ट्री ने ये इसको एक्सेप्ट किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, मगर मैं जो पॉइंट लाना चाहता हूं वो परसेप्शन का है। आप जैसे मैं कह रहा था कि इसमें कोई पता नहीं होता, वो अभी तो ऐसे निकले कि सिविलियन थे, अनाम थे, गाते बजाते आ रहे थे। उसके अंदर ये शक नहीं था, होना चाहिए था। मगर अगर वही इनके ऊपर कोई ऐसी वार्ता हो जाती जिसके अंदर वो NSC, ठीक है, देखिए अब इसमें इंटेलिजेंस की नाकामी है। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त की मेरे पास जीजे सिंह साहब कमी है। सियासत तो अपनी जगह है, हर इशू पर सियासत होती है, लेकिन जो बात अपोजिशन करी है सरकार को उस पर भी सुनना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दोबारा से इस तरह की गलती ना हो। जो बात अमित शाह ने, वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में कही है कि कोशिश यही होगी कि दोबारा इस तरह के वाकयात ना हो, क्योंकि बहुत दुख भरा यह वाकया है। और ऐसे में मुतासरीन के साथ सरकार भी है, अपोजिशन भी है, आम लोग भी है, लेकिन अब इस पर यह सोचना होगा कि दोबारा से इस तरह के वाकयात पेश ना आए, और इंटेलिजेंस को भी अपना पूरा काम करना होगा, और इसके अलावा कमियां कहां पर रह गई इस पर भी अब नजर डालनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जीजे सिंह साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, खालिद इबादुल्ला साहब और आलोक शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।